अब तो हमारा कानून साफ साफ ये कह रहा है कि अगर नाना की भी संपत्ति है, ठीक है, नाना की संपत्ति है, तो आप जो है वहां पे अपना हक का दावा कर सकते हैं। कानूनी तरीके से आप अपना हक जो है ले सकते हैं नाना की संपत्ति में भी। तो ऐसा तो हमारा कानून कहता है। अब जो इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरे नाना ने अपने भाई के लड़के को गोद लिया है। नाना जो है मतलब उनके जो अपने भाई के लड़के को गोद ले लिया। नाना नानी की मृत्यु हो चुकी है, गोद लिया है ना, दत्तक जो है पुत्र ना दिखा के सीधे पुत्र बना के जमीन अपने नाम करवा लिया। लेकिन अब हम सिविल कोर्ट में केस दायर किया है, क्या हमारी माता जी को पैतृक जमीन में हिस्सा मिलेगा? ठीक है, अगर देखिए वो एक तरह से उनकी बेटी है ना, बेटी है। अच्छा, गोद लेने का नियम होता है ना, किसी को गोद आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि मतलब आपके पास कोई कागजात नहीं है, नियम होता है। अगर नियम के तरह कानून में अगर आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले सारा कुछ नियम देखना पड़ेगा कि सब नियम के तरह हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कुछ भी नियम के तहत नहीं हुआ है, तब वो तो गोद जो आप लिए, एडॉप्ट किसी को किए, वो तो आपका लीगल दिखाना पड़ेगा ना कि आपने किया, कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट ले आए। हो सकता है कि अपने फर्ज, ठीक है, आधार कार्ड में पिता का नाम उस जो है जिन्होंने गोद लिया उनका आ गया, तो ये तो संपत्ति के लिए जाली भी बनाया जा सकता है, गलत भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो एक तरह से अगर किसी को एडॉप्ट करते हैं उसके भी नियम है, कैसे करता है, तो हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि समझ जाए क्या क्या प्रोसेस होता है, कानूनी प्रोसेस जो है क्या क्या होता है, जो करने चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको आगे चल के जो है दिक्कत नहीं होगा। अब है कि अगर उनकी बेटी है तो बेटी पूरी संपत्ति का हकदार है, बेटी है तो बेटी पूरी संपत्ति का हकदार है, अगर मान लेते हैं कि वो कोई भी गोद लिया बच्चा ना हो तो। लेकिन अगर किसी को एडॉप्ट कर भी ले लीगल के तरीके से, तो भी बेटी का जो है वो आधा हिस्सा होगा। अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो बेटी का भी जो है आधा हिस्सा होगा, ऐसा नहीं कि हिस्सा नहीं होगा। तो सिविल में अगर आपने केस दायर कर दिया है तो आप ये इसकी 100% गारंटी है कि आपकी जीत होगी। सबसे पहले तो आप ये पता कर लें स्पष्ट तरीके से कि जो एडॉप्ट किया गया है वो लीगल तरीके से अगर नहीं किया गया है तो उसको भी एक तरह से फ्रॉड करके जमीन जो है अपने नाम पे उन्होंने करा लिया, ऐसा भी आप वहां पे दर्ज करा सकते हैं। सवाल है कि मेरे मौसा का 2 लड़की थी, उनका देहांत 2005 में हो गया था। उनके मृत्यु के समय एक बच्ची नाबालिग थे और एक का विवाह हो चुका था। एक जो है यहाँ पे फोटो जो कि मौसा के माँ के नाम से था। मेरे मौसा भाई में जो है वो अकेले और 3 माता का देहांत उनके बहुत पूर्व हो चुका था। उनकी गांव के एक अपराधी किस्म के आदमी उनकी बड़ी बहन मेरे मौसे की बड़ी बहन से वह जमीन लिखवा लिया है। जो जमीन उसके माँ के नाम से था, उस जमीन पर किसका अधिकार होगा? देखिए, माँ का वो अगर संपत्ति खरीदा हुआ होगा, मतलब किसी भी तरीके से खरीदा हुआ होगा, तो वो रजिस्ट्री अगर वैसा लिखवा भी लिया तो उसको तोड़ा जा सकता है। अब इनका जो सवाल है यही है कि दादा दादी पिता के मरने के बाद वह जमीन जो दादी के नाम से है, उस पर इस जमीन पर किसका अधिकार होगा? बुआ का, या जो उनके पुत्र पुत्री हैं उनके दादी के पुत्र? नहीं, दोनों का अधिकार होगा। ठीक है, पुत्र का भी होगा और पुत्री का भी होगा। तो दादी की मृत्यु के बाद अगर दादी का देहांत हो जाता है तो जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी उनसे वंशज, दोनों का अधिकार होगा। हाँ, पुत्री उस संपत्ति को अगर नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि मेरा दादू 1974 में जमीन लिया था, पूरा पता के साथ में जो है डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे पंकज यहाँ पे जो है दे दिया था और कोई दिक्कत नहीं था। बट जो है यहाँ पे दलाल साहब में नेम नहीं यहाँ पे लेंगे और हम लोग 30 ईयर से जो है हैप्पी रहते थे। बट अलग के जो है यहाँ पे अलगा के लालच में आगे जो है पंकज के मन बदल गया और ये पूरा डॉक्यूमेंट ले गया और रजिस्ट्री करवा देंगे बोल के। क्या करें? देखिए, रजिस्ट्री मान लेते हैं नहीं कर रहा। अगर ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला है तो प्रयास करना चाहिए आपका कि ये मामला ग्राम पंचायत से निपट जाए या जो नज़दीकी थाना है
अगर किसी तरह का, इसलिए कानून में जब भी आप जाएंगे, आपने जमीन खरीदा और खरीदने का हर तरह का नियम है। आज भी अगर संपत्ति आप खरीदते हैं तो उसके लिए नियम है, कोई धोखा नहीं दे सकता, पैसा लेने के बाद भी नहीं दे सकता अगर आप नियम को फॉलो करेंगे तो। लेकिन अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं और ऐसे एक तरह से विश्वास पे काम करते हैं और कोई विश्वासघात करता है तो उस केस में आप कुछ नहीं, कानून में आप क्या कहेंगे कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ। दूसरा व्यक्ति ये कहेगा या उनके द्वारा जो वकील रहेंगे ये कहेगा नहीं हमको तो ये पैसा ही रिसीव नहीं हुआ, हमने जमीन बेचा ही नहीं है, हमारे जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो बहुत तरह की दलीलें हैं। तो प्रयास करना चाहिए, जब आपका ग्राम पंचायत हो, नजदीकी थाना हो, ठीक है, अंचल अधिकारी हो, वहां से आपका सारा मामला जो है वो सॉल्व हो जाए। सवाल है कि सर मैं 50 साल से इस जमीन में हूं पर यह जमीन मेरी नहीं है और इस जमीन का मालिक ने यहाँ पे जो है कागज में डबल राइटिंग किया है, अब क्या कर सकते हैं? कागज है ना वो जो है कच्चा है ना है, यानी सर कुछ सलाह दीजिए। देखें इसमें 50 साल से अगर आप जमीन में हैं पर जमीन आपका नहीं है तो देखिए कोई भी जमीन को अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो ऐसा नहीं, कब्जाधारी के लिए कानून बना दिया गया कि अगर कोई भी संपत्ति को आप लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं तो आप प्रतिकूल जो है यानी कब्जा का केस, एडवर्स पोजीशन का केस फाइल कर सकते हैं। इसमें यह नियम होता है कि 12 साल तक अगर कोई जमीन मालिक अपनी संपत्ति को नहीं ढूंढता है तो संपत्ति का मालिकाना हक कब्जाधारी का होता है। इसमें बहुत सारे जजमेंट जो है कब्जाधारी के पक्ष में भी हो गए, मामला सिमट गया। बहुत ऐसा हुआ कि मामला जो है कब्जाधारी के पक्ष में हुआ लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगभग मामले में जो अगर देखें तो संपत्ति पे जो हक दिया गया है वो जमीन जिसका है उसी का दिया गया, कब्जाधारी के पक्ष में जो है ज्यादातर फैसला नहीं किया गया है। सवाल है कि सर हम जिस घर में रहते हैं वह जमीन मेरे परदादा ने खरीदा था पर वह जमीन जो है कागज हमारे नाम नहीं है, वो जिसने लिया था उनके नाम है, हमारे पास किसी प्रकार का जो है लिखित प्रूफ भी नहीं है, क्या ये जमीन हमारे नाम हो सकती है? प्लीज बताएं सर। देखिए जमीन का कागज तो आपके नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं परदादा ने खरीदी थी तो परदादा के नाम पे जमीन होना चाहिए। जमीन का कागज जो है आपके नाम पे, जिसने जमीन लिया था उनके नाम पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास किसी प्रकार का लिखित प्रूफ भी नहीं है, क्या जमीन हमारे, तो देखिए आपके पास लिखित प्रूफ नहीं है लेकिन अगर मान लेते हैं आपने जमीन को खरीदा है, आपका रजिस्ट्री अगर नहीं हुआ है तब फिर आप मान लेते हैं कि दिक्कत हो सकती है आगे चल के अगर मान लेते हैं बेचने वाला का जो मन बदल जाए और बेचने वाला उसको अवैध दखल करार दे, खुद कोर्ट में चले जाए या उसके वंशज कोर्ट में चले जाएं या उसके वंशज जो है किसी और को बेच दे वो संपत्ति, तो दिक्कत तो हो सकता है। तो इसीलिए प्रयास आपको करना कि सबसे पहले अगर आपकी रजिस्ट्री हुई तो अगर आप रजिस्ट्री का ईयर पता है तो आप उसका नकल निकालने का प्रयास करेंगे, हो सकता है उसका नकल आपको निकल जाए, है ना। या हो सकता है कि रजिस्ट्री हुआ होगा, उसका दाखिल खारिज नहीं करा है इसलिए वो रजिस्ट्री जो है आपके नाम पे नहीं आया या आपके दादा के नाम पे नहीं आया। तो ये आप प्रयास तभी कर सकते हैं जब रजिस्ट्री का नकल आप निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है आप दाखिल खारिज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत पुराना मामला होगा तो दाखिल खारिज फिर अगर आपका नया खाता खेसरा जो भी वहां पे है, प्लॉट नंबर अगर न्यू वाला अगर आपका दर्ज नहीं होगा, पुराना होगा, काफी ओल्ड होगा और वो अभी वर्तमान में चेंज हो गया होगा, तो फिर दोबारा जो है आपको यहाँ पे सिविल खारिज को कराने के लिए। सवाल है कि सर 2019 में मेरी जमीन का रजिस्टर एग्रीमेंट करवाया था, इतना समय बीत गया, बैनामा नहीं करवा रहे ना ही एग्रीमेंट कैंसिल करा रहे हैं, जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं, सर जमीन बचाने का रास्ता बताएं। देखें अगर आपकी जो भी जमीन है, अगर आपने एग्रीमेंट कराया था और इतना समय बीत गया तो अभी तक आपका अगर मान लेते हैं नहीं हुआ और ना ही एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, तुरंत आप इसके लिए कोर्ट में अपील कर दें। और देखिए सबसे पहले आप मजिस्ट्रेट के पास ही करें, सिविल न्यायालय नहीं चले जाएं, ऐसा नहीं कोर्ट के मामले में ना, आप मजिस्ट्रेट के पास तुरंत एग्रीमेंट पे तुरंत एक्शन का नियम है। और एग्रीमेंट पे मतलब क्या हुआ, कोई धोखा कर रहा है ना, उसकी नीयत खराब है ना, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो आप मजिस्ट्रेट के पास तुरंत केस फाइल करें कि आपका एग्रीमेंट है,
फिर भी आपका जो है आगे वो नहीं कर रहा सब कुछ, अगर एग्रीमेंट के तहत सभी प्रक्रिया को आपने फॉलो किया है तो। सवाल है कि अगर सौतेली माँ पहले वाली माँ को एक बेटा, दूसरे वाली माँ को एक बेटा है, पिता कह रहा है कि पहले वाले बेटा को हम कुछ नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो पिता कहने से कुछ नहीं होगा। पिता अगर अपनी संपत्ति खरीदा है, मतलब पिता का जो भी संपत्ति है, ठीक है, वो अगर खरीदा हुआ है, बात को समझ लें, मतलब पिता खुद की कमाई से खरीदा है ना, खुद की कमाई से खरीदा है, तो बिल्कुल पिता स्वतंत्र है। अगर चाहेंगे एक बेटा को नहीं देने के लिए तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, उसके लिए भी उनको दूसरे बेटे के नाम पे वसीयत तैयार करना पड़ेगा। लेकिन पिता का अगर पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो पिता का कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि वो उस पे कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो है कि जो पहली माँ है ना, उन्हीं का पूरा पूरा अधिकार बनता है। अगर वो माँ चाहें तो सबसे पहले दूसरी जो माँ है उनकी, अगर जो दूसरी पत्नी है, अगर पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी किए हैं और अगर वो एक तरह से हिंदू से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे इनको जो है दूसरा शादी जो है वो शून्य माना जाता है और यहाँ पे पहले बेटे को भी समान अधिकार मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।